हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे दो फ्रेंड्स की फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च्ड है। अगर उनका वीज़ा आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उन दोनों ही बच्चों का वीज़ा आ चुका है, तो मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में आपसे सभी से डिस्कस करूँगा। तो पहला जो स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल है 2022 पास आउट है वो, और स्ट्रीम उसकी कॉमर्स थी, सीबीएसई से पास आउट है। एंड उसका ओवरऑल स्कोर पीटी का 61 है, और उसके कॉमर्स में भी सीबीएसई में 61% है। और उसके पास 25 लाख रुपीज़ के फंड्स दिखाए थे उसने, और आईटीआर 14 लाख की दिखाई दी। और यूनिवर्सिटी उसकी है मर्डोक यूनिवर्सिटी, जो कि पर्थ में है। और उसकी क्लास स्टार्टेड डेट 1 अगस्त से है। तो उसकी जो वीज़ा टाइमलाइन है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका 24 डेज़ में वीज़ा आया था। उसका वीज़ा आने के बाद अब उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अभी 1 जुलाई से पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे कमेंट कर रहे थे कि हमारा वीज़ा आ चुका है और हमें टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हम एयरपोर्ट पे गए थे तो वो बोल रहे कि क्योंकि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है जो मेन वो है, वो अगर आप चेक करिए तो जो जो मेरे फ्रेंड्स उन दोनों का भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले वो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। नहीं तो आप जिस कंपनी से आपका, जिस भी यूनिवर्सिटी से या कंपनी से जिससे भी हेल्थ इंश्योरेंस है, आप उसको मेल डालिए कि हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये आप चेक करो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस जब भी ख़त्म हो रहा है तो वो 2 या 3 मंथ से ज़्यादा है उसमें ख़त्म। जैसे कि आप स्टडी, आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो उससे 2 या 3 मंथ एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप उनको मेल डाल दीजिए कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है उसको 1 महीने पहले शिफ्ट कर दें। तो अगर आप डाल लीजिए, नहीं तो और बहुत सारी कंपनीज हैं, उससे आप 1 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस लेके ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं। तो उसमें मिनिमम कॉस्ट 5 to 10 थाउजेंड का आपका कॉस्ट पड़ेगा वो। तो जो दूसरा मेरा फ्रेंड था उसकी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। वो 2012 ट्वेल्थ पास आउट था, और उसने बीए की थी 2015 में। उसके बाद उसका देख लो आप, ये 5 6 या 7 साल का गैप हो गया है। उसमें उसने अपना फ्रॉड, जैसे कि आप ये लगा लो किसी कंपनी के थ्रू उसने 6th मंथ की सैलरी स्लिप दिखाई थी। और उसने जो स्टडी, आपका सबसे मेजर क्या होता है कि आप जो कोर्स यहाँ स्टडी कर रहे हो तो उसी से रेवेलेंट कोर्स है आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ नर्सिंग कर रहे हो और वहाँ जाके, जैसे कि आपने बायो से की और वहाँ आप जाके बीटेक मेडिसिन, तो ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है कि आपका वीज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको रेवलेंट कोर्स से सिलेक्ट करना है। तो उसने रेवलेंट कोर्स सिलेक्ट किया, और उसने कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखा के, तो उसने उसने उसके पास से उसने जैसे कि फंड्स नहीं थे, उसने लोन कराया था। तो लोन के बाद, और उसने ये अपना ये 6th मंथ की अपनी सैलरी स्लिप दिखाई थी उसमें यूनिवर्सिटी में। उसकी यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन में है, ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट में। तो उसमें उसका एडमिशन उसमें हुआ है, और उसकी 4 दिन के अंदर ही वीज़ा आ गया था उसका। उसके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस वाली। तो उसने भी अभी 8 जून को उसकी फ़्लाइट है। तो उसने क्या किया, उसने एक पहले तो उन जिस कंपनी से उसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है उनको मेल डाला, तो उन्होंने मना कर दिया। और एजेंट से भी पूछा था कि हम जा सकते हैं, तो एजेंट ने भी मना कर दिया कि आप जुलाई में ही जाना, अभी आप मत जाना। तो उसने क्या किया कि किसी दूसरी कंपनी से एक एक्स्ट्रा मंथ का हेल्थ इंश्योरेंस लेके, उसकी कॉस्ट लगभग 8500 कुछ थी, तो उसने करा के, और वो अपना अब 8 जून को यहाँ से चला जाएगा। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो अभी मेन रीज़न चल रहा है रिजेक्शन का, वो आपकी फ़ाइल में आपका पीटी स्कोर हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरी यूनिवर्सिटी ने सीओई अपडेट करके दे दी थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, पर जैसे ही मैंने अपने घर वालों से बात की तो उन लोगों ने मना कर दिया। और जो मेरा एजेंट था तो उसने अभी मेरे को रिक्वेस्ट किया था, तो मैं तो नहीं मान रहा था कि मेरी अभी फ़ाइल लॉन्च करो। तो वो बोल रही थी कि पीटी एग्ज़ाम आप दोबारा करो, नहीं तो आपका फिर से रिजेक्शन आ जाएगा। क्योंकि जो आपका मेन, जो कि मेरा कोर्स था बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो उसमें पीटी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 65 थी। ये मैंने चेक नहीं किया था। और जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर वगैरह का होता है वो पीटी स्कोर अलग होता है,
और जो कोर्स आप चूज़ करते हो उसके बाद एम्बेसी में फ़ाइल जाती है तो उनके पास अलग रिकॉर्ड होता है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ओवरऑल कितना स्कोर चाहिए। तो मेरा ओवरऑल 52 था। तो इसका मेरा मेन रीज़न यही था कि मेरा पीटी स्कोर की वजह से। आप अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हो या मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो और 60 से लेस तो किसी में भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके चलो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जैसे कि मेरा ऑफ़र लेटर आया था तब मैं बहुत खुश था, मेरा अनकंडीशनल आ गया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने फ़ीस पे कर दी, सब कुछ हो गया था, तो मैं बहुत खुश रहता था कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। पर जब वीज़ा फ़ाइल लॉन्च्ड हुआ तो सब सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि वही चीज़ मेन होती है। तो स्टार्टिंग से ही अपनी प्रोफाइल को भाई स्ट्रॉन्ग लेके चलो सभी। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मेरा रिजेक्शन आया, आप किसी का भी रिजेक्शन ना आए। तो पीटी आईलेट्स जो कुछ भी करें आप, तो उसमें मिनिमम 6 बैंड से नीचे तो होने ही नहीं चाहिए। अगर पीटी की बात करूं तो ओवरऑल 60, 50 एंड 58 से अबव होने चाहिए। आप चाहे बैचलर्स के लिए जा रहे हो या मास्टर्स के लिए जा रहे हो। और अपने जो ये यूनिवर्सिटी की साइट होती है ऑफिशियल साइट, उस पर आप जाके चेक कीजिए कि जो मैंने कोर्स लिया है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये मैंने चेक नहीं किया था। मैंने बस यूनिवर्सिटी का, जो मेरी यूनिवर्सिटी लाट्रोप थी, मैंने उसका बस ऑफर लेटर का चेक किया था। तो उसमें वो एक मॉड्यूल में 42 और ये 2 मॉड्यूल में मतलब 42 से लेस नहीं होने चाहिए, 44 या 46 चल जाते हैं, और 2 में 50 से ऊपर। तो मेरा ओवरऑल 52 था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, और मेरा नोट लेस देन 50 था। तो मेरे एजेंट ने मेरे को बोला भी था कि आप पीटी एग्ज़ाम एक बार करके देख लो। एजेंट की कोई गलती नहीं होती इसमें। अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है तो आप में ही कुछ कमी होगी एसओपी। क्योंकि जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम 22 स्टूडेंट्स थे, हम फ्रेंड्स थे, उनमें से हम 6 या 7 बच्चों का रिजेक्शन आया। और हमारा सभी का रीज़न वही है कि हमारा सबका, किसी का 51 था पीटी स्कोर, 53 से हम जो 6-7 हैं उनका किसी का भी ज़्यादा नहीं था। और जिनके वीज़ाज आए हैं उनके फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी थे कईयों के। और ना ही 12th में 61 थे, किसी का 62 था, पर उनका पीटी स्कोर सबका 60 से ऊपर था। तो मैं तो यही मानता हूँ कि उनका पीटी स्कोर बहुत भाई मायने रखता है भी एम्बेसी में जब फाइल लॉन्च होती है। और जो आपका कोर्स, एक बार आप उससे प्लीज़ एक बार जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है उस पर चेक कीजिए। जो प्राइवेट एजेंट है वो इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। तो एक बार आप अपना खुद यूनिवर्सिटी का चेक कीजिए कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स, अगर रिक्वायरमेंट्स है तो आपका ऑफ़र लेटर आने के बाद आपका एक बात बहुत सारा टाइम होता है, 6 to 7 मंथ। तो आप अपना मतलब कि चेक कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर पीटी स्कोर कम है, आईलेट्स कम है तो दोबारा कीजिए। क्योंकि जो आपकी एम्बेसी में जब फाइल लॉन्च होती है तो एजेंट आपसे जो मांगता है पीटी स्कोर, आईलेट्स स्कोर, तो आप वो जो दोबारा करते हो वो भी दे सकते हो, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसको भी जिस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि एम्बेसी में फ़ाइल लॉन्च करनी चाहिए अभी या नहीं, या नवंबर इनटेक के लिए डेफर करा ले, जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।